सोचिए, अगर आपको किसी अजनबी ने एक अनजान जगह भेज दिया हो, बिना आपकी मंजूरी, बिना पूछे, क्या ये सही है? अब सोचिए, क्या हमारा जन्म भी कुछ ऐसा ही नहीं था? क्या इस धरती पर आना हमारी मर्जी से हुआ था? आज का इंसान नौकरी, रिश्ते, कर्ज और क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत से परेशानियों से जूझ रहा है। हर तरफ अनसर्टेनिटी, संघर्ष और तनाव है। ऐसे में क्या एक नया जीवन इस दुनिया में लाना सच में सही है या क्रूरता है? एंटीनेटलिज्म सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक गहरी सोच है। ये उन सवालों को उठाता है जिनसे हम दूर भागते रहे हैं। क्या बच्चे पैदा करना सिर्फ एक परंपरा है या एक गंभीर नैतिक जिम्मेदारी? इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों आज के दौर में कई लोग बच्चों को पैदा न करने के फैसले को समझदारी मानते हैं और क्यों ये सोच रिबेलियन नहीं बल्कि अवेकनिंग है। क्या किसी को जन्म देना बिना उसकी अनुमति के नैतिक है? क्या ये सबसे पहला मानव अधिकार उल्लंघन नहीं? कैम्ब्रिज क्वार्टरली ऑफ हेल्थ केयर एथिक्स के रिसेंट स्टडी में ये कहा गया है कि आज की दुनिया में पेरेंटहुड को थोपे जाने की संस्कृति ने कंसेंट का मूल अधिकार ही छीन लिया है। यानी न सिर्फ बच्चे बिना पूछे पैदा होते हैं, बल्कि पेरेंट्स भी एक इम्पोज्ड लाइफस्टाइल में धकेले जाते हैं। ये सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक मुद्दा भी है। क्या हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं या समाज की स्क्रिप्ट पर जी रहे हैं? हर इंसान बचपन से ही एक डिफॉल्ट सेटअप लेकर बड़ा होता है। पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो और फिर बच्चे पैदा करो। पर आज के युवाओं ने इस सेटअप को चुनौती देना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल जिम्मेदारी भी है। हजारों लाखों से भी ज्यादा सिर्फ एक बच्चे की अच्छी परवरिश में ही खर्च हो जाते हैं। क्या आप पेरेंट बनने की इच्छा रखते हैं या सिर्फ सामाजिक दबाव निभा रहे हैं? एक और पहलू है महिलाओं पर पड़ने वाला असमान दबाव। करियर, शरीर, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब मातृत्व के बोझ से प्रभावित होते हैं। कैम्ब्रिज आर्गुमेंट कहता है कि जब समाज माता पिता बनने की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक मजबूरी थोपता है तो यह कंसेंट के खिलाफ है। यह केवल एक बच्चे पर नहीं बल्कि हर एक युवा जोड़े पर इम्पोज्ड लाइफस्टाइल बन जाती है। एक रिसर्च के अनुसार सिर्फ एक बच्चा पैदा करना आपके कार्बन फुटप्रिंट को 20 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। ये वो प्रभाव है जो गाड़ी बदलने या रिसाइकलिंग करने से भी ज्यादा है। क्या आज के पर्यावरण में जन्म देना किसी को दुख की सजा देने जैसा है? जहाँ हर रोज लाखों लोग भूख, प्रदूषण, बेरोजगारी, नई नई बीमारियां, ऐसे परेशानियों से जूझ रहा हो, तो क्या एक नया जीवन पैदा करना संवेदनशीलता है या जिद है? आज एनवायरमेंटलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बर्थ कंट्रोल और अवेयरनेस जरूरी हो गया है। भारत में चाइल्ड फ्री इंडिया जैसी मूवमेंट्स अब खुलकर सामने आ रही है। बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में युवा कह रहे हैं कि हम बच्चे नहीं चाहते क्योंकि हम इस दुनिया की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। एक्टिविस्ट राफेल सैमुअल का कहना है कि मेरे माता पिता ने मेरी सहमति के बिना ही मुझे जन्म दिया। क्या एंटीनेटलिज्म रिबेलियन है या आने वाले कल की जिम्मेदारी? ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये सामाजिक बगावत भी है। एक ऐसी क्रांति जिसमें युवा अपने जीवन के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये रिबेलियन लगता है, लेकिन वास्तव में यह आत्म जागरूकता है। एंटीनेटलिज्म सिर्फ विचार नहीं बल्कि महिलाओं के लिए पर्सनल लिबरेशन भी बन चुका है। कई महिलाएं कहती है कि मैं अपने आप को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनाना चाहती, मैं अपने सपनों और करियर को कुर्बान नहीं कर सकती। आप ही सोचिए, ऐसी मानसिकता के साथ पैदा किए बच्चे को उस माँ से उतना प्यार, उतना अपनापन मिल पाएगा जिसका वो हकदार है, बल्कि उसे एक बोझ की तरह देखा जाएगा। इस तरह की गई अपब्रिंगिंग आगे जाकर उसके लिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एंगर इश्यूज, आत्मविश्वास में कमी, इस तरह की अनेक दुविधाओं में डालकर उसका फ्यूचर तक खराब कर सकती है। ये उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है। इसीलिए ये भी सोचना जाना चाहिए कि क्या मातृत्व के लिए वो महिला भी तैयार है या अब भी सब बस समाज की मोहर लगानी है। आज की महिला जानती है कि बच्चा पालना सिर्फ एक इमोशनल एक्ट नहीं
बल्कि एक लाइफ लॉन्ग सैक्रिफाइस है। वो समाज से पूछ रही है, क्या मेरी खुशी कम जरूरी है? हमारे धर्म, दर्शन और संस्कृति में जन्म को एक अनमोल वरदान कहा गया है, लेकिन क्या आज के संदर्भ में ये सही है? महाभारत में भी एक प्रश्न था, दुख का मूल क्या है? और उसका उत्तर था जन्म। क्या जन्म से बड़ा दुख कोई हो सकता है? फेमस साउथ अफ्रीकन फिलोसोफर डेविड बेनेटर के मुताबिक नॉन एग्जिस्टेंस हार्म्स नो वन बट बर्थ गारंटीज पेन। तो क्या जन्म देना दुख की गारंटी है? भारत में भी वैराग्य, त्याग, संन्यास जैसी अवधारणाएं हजारों साल पुरानी हैं। कहा जाता था, सच्चा सुख तब है जब हम मोह से मुक्त हो जाए। तो क्या एंटीनेटलिज्म वास्तव में हमारी संस्कृति से बहुत अलग है या इससे जुड़ा है? एंटीनेटलिज्म कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं, ये एक शांति से लिया गया फैसला है, अपने जीवन को सच में जीने का, बिना किसी और को इसमें खींचे। ये विचार कहता है, अगर आप किसी को अनकंडीशनल पेन नहीं देना चाहते, इस दुनिया के दुख, दर्द, पीड़ा जैसे माता पिता, करीबियों की मृत्यु से होने वाला दुख, बीमारियां, सेक्सुअल एंड इमोशनल अब्यूज, नॉन एंडिंग कंपटीशन, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चलने वाली रैट रेस, बढ़ते एक्सीडेंट्स, करप्शन, इन सब से दूर रखना चाहते हैं तो उन्हें जन्म ही ना दे। कुछ लोग कहेंगे कि इस दुनिया में खुशियां भी तो है, सुख भी तो है, पर जिसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं, उसको उन सुखों से क्या लेना देना? खुशियों का तो किसी को पता नहीं, पर जिंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें हमें खुली आंखों से देखना ही पड़ता है। इतिहास गवाह है कि हर वो एक रिवॉल्यूशन जो इस दुनिया के लिए जरूरी था, उसे शुरू में लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। एंटीनेटलिज्म भी वैसा ही एक विचार है, क्योंकि शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसे नन्हे बच्चों से प्यार ना हो। पर ये नन्हे कदम जब बड़े होकर इस समाज व्यवस्था की ठोकरें खाकर सहमने लगते हैं, माता पिता के लिए आसान भी नहीं होता। क्या प्यार ये नहीं है, बिना शर्त नुकसान से किसी को बचाना? ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, सोच की, जिम्मेदारी की और संवेदनशीलता की। क्या आप भी कभी इस सोच से गुजरे हैं? कमेंट्स में लिखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जिम्मेदार सोच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे।